लोगों ने बहुत कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस भी करी है इनके बारे में, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा पेशेंस वाला इंसान कहीं देखा नहीं है। अभी तो मेरे को कोई कहता है कि मैं तब था, तो मैंने बोला मैं भी वही हूँ। कि बादशाह के साथ कभी नहीं हो सकती। ऐसा क्या उन दोनों के बीच? बड़ा इंसान वो होता है जो झुक जाता है। तो आपको कहीं बार बुरा नहीं लगता कि जो आज वो इंडस्ट्री में नाम लेके आ चुके हैं, आज के टाइम पे हनी सिंह, बादशाह, बॉलीवुड के भी स्टार्स बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं पीछे कुछ हम छूट गए। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में टर्न आया? कईयों को बहुत जल्दी मिलता है, कईयों को बहुत स्थिरता से मिलता है। जब स्थिरता से मिलता है ना, वो स्थिर रहता है। आप महादेव के बाद ये आपकी एक जर्नी है जो आपको मालिक ने भेजी है करने के लिए। आप इसमें अच्छा करोगे तो शायद आपका आना जाना खत्म हो जाए। आप इस चीज को खराब करके जाओगे तो फिर ये चक्रव्यूह आगे बढ़ता जाएगा। क्या है माफिया मूवी? आई एम द लकीएस्ट वन। मैं जो फील करता हूँ कि मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरी शुरुआत ही हनी पाजी से हुई। बादशाह बाजी तो पहले ही थे, मेरे से पहले ही थे हनी पाजी के साथ, क्योंकि टी सीरीज में जब हम स्टार्ट किया था, हमने मेरी बॉर्न स्टार एल्बम आई थी, तो सोनाली सिंह जी जो दिलजीत पाजी को हैंडल करती हैं, अच्छा, वो मेरी बहन है। मैंने उनको बहन बोला हुआ। एंड उनकी मैनिफेस्टेशंस मुझे याद है। उनका वो बैठते थे तो उन्होंने दिलजीत पाजी का सारा कुछ ना फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए। उनकी ड्रीम थी टी सीरीज में जब वो जॉब करते थे, तो उनकी ड्रीम थी कि वन डे आई विल डू वर्क विद दिलजीत दोसांझ। अभी तो मजा आने वाला है। दिलजीत पाजी हार्ड वर्क, हनी पाजी हार्ड वर्क, बादशाह पाजी हार्ड वर्क। तो लोग एक एक महीना गाना ही नहीं निकालते थे। पंजाबी इंडस्ट्री में और पंजाब में भी एक ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है। Assumptions are always good। क्या बुरी हालत होती है? इंडिया भी दिखा दो एक बार, उड़ता पंजाब ही क्यों दिखा दो? Hey guys, welcome back to our show Coffee and Filter. Thanks for showing off so much of love to us. हमेशा हम कहीं ना कहीं अच्छे सेलिब्रिटीज भी ला रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी ला रहे हैं, लेकिन आज जो गेस्ट आ रहे हैं ना, ही इज क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज जब मैंने रैप सॉन्ग सुनने शुरू किए थे ना, तो उनका गाना सबसे ज्यादा हिट उसी टाइम से, और आज भी कहीं चले जाए, चाहे वो शादी हो या क्लब्स हो, उनका वो गाना मेक्स एवरीवन क्रेजी। एक्साइटमेंट होएगी कि कौन आने वाला है मेरे शो पे, एंड जस्ट वेट, आई वांट टू वेलकम अ वेरी टैलेंटेड पर्सन जो कि बहुत अच्छे जो आज के टाइम पे अपने आप को बहुत अच्छे सिंगर और बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री को अपने आप को नेम फेम में बुलाते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ही वॉज द लकी चार्म फॉर देम। लोगों ने बहुत कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस भी करी है इनके बारे में, लेकिन मैंने इनसे ज्यादा पेशेंस वाला इंसान कहीं देखा नहीं है। लेट्स वेलकम टू आवर शो अमनदीप सिंह उफ दीप मनी। थैंक यू सो मच दीप मनी जी, आप हमारे शो पे आए एंड आई एम सो ग्लैड। थैंक यू जी। एंड दिस वाज माय मैनिफेस्टेशन कि एक पंजाबी सिंगर, और वो वाला पंजाबी सिंगर आज आ गया है जिसके गानों पे हमने नाचना सीखा था। अभी नाच ही रहे हो, सारी छोटे हैं कौन से। अभी तो मेरे को कोई कहता है कि मैं तब था, तो मैंने बोला मैं भी वही हूँ। मैं भी अभी वही हूँ। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। दिस इज लाइक अभी हम थोड़ा सा काम भी किया है, 1-2% ही। अभी तो 98% भोलेनाथ कराएंगे, गुरु गोविंद सिंह महाराज कराएंगे। सो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने अपने कीमती समय से मुझे मेरे जैसे नाचीज को मौका दिया, और जितने भी आपके माध्यम पे, जो भी आपके YouTube चैनल पे एंड कॉफ़ी एंड फिल्टर जो भी देख रहे हैं, मेरी तरफ से सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर हर महादेव। और मज़ा आने वाला है। मजा तो आएगा ही, लेकिन जब मैंने सोचा था कि मैं दीप मनी का पॉडकास्ट करने वाली हूँ, तो मुझे बड़ा लगा था कि बड़ा ही ऐसे जैजी सा होगा या कुछ ऐसा होगा कि ना, मतलब लोगों को लगेगा अरे भाई क्या हो गया। बट जब मैंने आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल करी तो मैंने देखा कि आप महादेव के भक्त हैं। महादेव, महाकाल, गुरु गोविंद सिंह महाराज। मैं उस अकाल पुरख का भक्त हूँ जिसका कोई आकार नहीं, जो निरंकार है, तो जिसका कोई ना रूप है ना रेख है, कुछ नहीं है, सिर्फ मालिक है जो मेरे अंदर बसता है। हाँ, बट आई फील समहाउ दैट आई कनेक्टेड टू महादेव वेरी मच नाउ। मैंने देखा आपने रुद्र अभिषेक भी कराया सावन के महीने में। मैंने नहीं जी, वो आप ही करा देते हैं। इंसान कुछ नहीं कोई करा सकता। इंसान
हाथ भी है ना, जो ये हाथ भी उसी के कारण हिल रहा है। ये मैंने अगर ये जो कप पकड़ा है तो ये उन्होंने ब्रेन में सेल डाल रखे हैं, कुछ चीजें हैं वो चल रहे हैं, तो हम हाथ उठा रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मालिक चला रहा है, चल रहे हैं। जितनी लिखी है बहुत अच्छी दी है, बहुत बढ़िया है। इतना कुछ दिया है जिंदगी ने, इतना कुछ दिया है उस मालिक ने मुझे कि 142-45 करोड़ लोग, जितनी भी जनता है हिंदुस्तान की, उसमें से अगर मेरे जैसे इतने से इंसान को अगर कोई जान रहा है तो सिर्फ उसका करम है, मेरा कुछ नहीं। तब मैंने कहीं ऐसा देखा है कि जो सिख लोग होते हैं वो मंदिर जाना नहीं पसंद करते कहीं बारी, और आप जब इस तरीके से, मैंने देखा आप बांके बिहारी मंदिर भी जाए, आप रुद्राभिषेक करा रहे हैं, हाँ। आप महादेव को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैं कम्युनिटी इसके अगेंस्ट तो नहीं काशी हुई? विश्वनाथ काशी गया, मैं विश्वनाथ, गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, मैं दुबई में वहाँ पे गुरुद्वारा साहब में जाता हूँ, वहाँ पे मंदिर है साथ में, वहाँ जाता हूँ। मुझे बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है? कण कण में भगवान है, ठीक है। तो एक गाना बड़ा मशहूर है जो मैं सुनता हूँ नुसरत साहब का, कि उत्थे अमलां ते होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, झूठे माण झूठे तेरे खेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी जी तैनू मोढा दे के तोरना जहान ने, आउणा पैरां हेठां तेरी झूठी शान ने। बात ही नहीं है ना, मिट्टी का जिस्म है, राख होना है। तो मेरे को जहाँ पे सुकून मिलेगा, मुझे गुरुद्वारे में भी वही सुकून मिलता है जो मुझे मंदिर में मिलता है। हम कहीं, अब मेरे दोस्त हैं दुबई में जो पाकिस्तानी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे मॉस्क में ले जाते हैं, मैं माथा टेकने चला जाता हूँ। रब एक है, क्योंकि सब रब है और रब सब है, तो हर एक चीज में रब ही है। जी बिल्कुल, गुरु नानक देव जी ने कहा भी कि कोई रिलीजन नहीं होता, ना सिख ना मुस्लिम, सारे हैं ह्यूमैनिटी अबव ऑल। यस, आज की डेट में भी आप देखो ना, वो 20 रुपए का लंगर गुरु साहब का जो चल रहा है, 555 साल, 555 ईयर्स है ना, वहां पे। अब आप बंगला साहब जाओ, बिल्कुल, आप शीशगंज साहब जाओ, आप मोती बाग साहब जाओ, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, आप गोल्डन टेम्पल में जाओ, वहां पे कोई रिलीजन पूछा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना। तो ऐसे ही है, मुझे जहां भी जाना है, मेरे को नहीं जाना, पहले तो मुझे लेके जा रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से पेरेंट्स को देखा कि वो अपने बच्चों को कहते हैं पाठ करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ। जब उसकी रजा होगी वो लेके तब ही जाएगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो शायद उनकी कृपा और दृष्टि मेरे पे है, जो इतना सुकून है मुझे आज की डेट में कि वो चाहिए, बिल्कुल, बस वही चाहिए। आपने ऐसे ऐसे गाने गाए। 2012 में आपका गाना आया डोप शो जी विद हनी सिंह, जी। और फिर जब इस दौरान के बाद ये गाना बहुत ही उस टाइम पे हिट हुआ। हाँ जी, मेरा पहला और गाना ही था जी, छोटा था मैं बहुत। हनी पाजी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हनी पाजी को मालिक चढ़ती कला बख्शे, लंबी उम्र बख्शे। अगर हनी सिंह ना होते तो आज शायद मैं डीप मनी ना होता। तो शायद ये मैं, दीप मनी नाम किसने रखा? हनी पाजी ने दिया था जी। अच्छा। हाँ, मेरा पूरा नाम अमनदीप सिंह है, और मेरे घर का नाम था मनी, MONEY, पैसे वाला। पैसे वाला। तो जब हमने गाना बनाया ना, तो गाना अच्छा बन गया। कह रहे यार, अमनदीप तो बहुत सारे हैं, कुछ नया नाम करना है। तो उन्होंने फिर पूरा जोड़ के, तो मुझे आज तक याद है, मैं था, हनी पाजी थे और बादशाह पाजी थे। हम 3 लोग थे गाड़ी में इकट्ठे, वेस्ट दिल्ली में ही थे। तो आप सारे यहाँ दिल्ली के ही हैं आप? मैं, हनी पाजी, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, इक्का भाई, मोस्टली एवरीवन इज फ्रॉम दिल्ली। सो हम गाना गेड़ी काट रहे थे, तो मुझे आज तक याद है, वाज लिटिल लेट इन द नाइट। तो रजौरी वाली रोड के आसपास मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी सी तेज है। तो गाड़ी में मैं पीछे बैठा हुआ था, तो हनी बाजी ने, बादशाह भाई ने डिस्कस किया, तो ये नाम हुआ, तो उन्होंने बोला आज तेरा नाम डीप मनी है। डीप मनी। थैंक यू है हनी बाजी को कि उन्होंने डीप मनी बना दिया, उन्होंने इतना बड़ा गाना दे दिया। तो गाना लिखा किसने था? वो जी हनी पाजी ने लिखा था।
आपको इतना उससे सक्सेस मिला जी। तो क्या ऐसा रहा कि आपके हनी पाजी से अगर बिगड़ी, जो सुना जाता है कि आजकल बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार, इन सब की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि हनी सिंह जी ने अभी लेटेस्ट बोला है कि अगर मेरे को वापसी बादशाह के साथ कभी नहीं हो सकती, ऐसा क्या उन दोनों के बीच में देखो, हुआ? मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ट्रू। मेरी किसी से नहीं बिगड़ी हुई। मैं अभी बादशाह बाजी के साथ पिछले साल शो किया दुबई में। अच्छा। हम बादशाह बाजी और मैं एक ही स्टेज शेयर किया हमने। मैंने पहले परफॉर्म किया, बादशाह भाई ने बाद में किया। मेरी फोटो भी होगी, आप इंस्टाग्राम में देखोगे, हम गले में हाथ डाल के खड़े हैं। मैं हनी पाजी का नियम है, हनी पाजी मेरे को हर बर्थडे पे विश करते हैं, हर हमारी बात होती है मैसेजेस में, हम बात करते रहते हैं। मेरा सबसे वही प्यार है, रफ्तार भाई से मेरा प्यार है, मेरा सबसे प्यार है। मेरी किसी से कोई बिगड़ी नहीं हुई लाइफ में, कभी नहीं। और ना, और ये सब बहुत ही सुप्रीम लोग हैं, ये भगवान के बख्शे हुए बच्चे हैं, नहीं तो ऐसे इतनी सक्सेस पाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो आपको कहीं बार बुरा नहीं लगता कि जो आज वो इंडस्ट्री में नाम लेके आ चुके हैं, आज के टाइम पे हनी सिंह, बादशाह, बॉलीवुड के भी स्टार्स बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं पीछे कुछ हम छूट गए, या कोई नहीं, क्या रीजन रहा? मैं इसकी बात बताता हूँ आपको। मुझे लगता है कि कईयों को बहुत जल्दी मिलता है। बिल्कुल ट्रू। जल्दी मिलके थोड़ा सा, फिर कईयों को बहुत स्थिरता से मिलता है। जब स्थिरता से मिलता है ना, वो स्थिर रहता है। You got the biggest example today, दिलजीत पाजी। यस, 25 साल हो गए उनको मेहनत करते। 24 साल हो गए ना। तो क्या आज की डेट में मैं कई चीजें सुन रहा था कि उनको कह रहे हैं जी ये एकदम चल गई। अरे मैं अपने व्यूवर्स को या आपके व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, आप लोग उनकी जर्नी को एक बारी महसूस करो। वो क्या 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 किस किस हर्डल से आगे आए हैं, एकदम से थोड़ी ना आए हैं। बिल्कुल। बरकत हर एक को मिलती है। ट्रू। KFC का जो बर्गर हम खाते हैं, आपको पता है कितने साल में उनका किस्मत चमकी थी? अराउंड 80 years। तो हमारा वक्त भी आने वाला है। मेरा वक्त देखो, मेरा वक्त सिर्फ भोलेनाथ है, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह महाराज है। जैसे रखेंगे वैसे खुशी में रहेंगे। महलों में रखेंगे तब खुश हैं, झोपड़ी में रखेंगे तब खुश है। मांगना उसी से है लाइफ में, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। मैं तो उनको देखता हूँ जो रात को बेचारे, हम अपने बेड पे आराम से सुकून से सोते हैं, गर्मी होती है तो AC ऑन किया, कंबल लिया, क्विट लिया, सो गए। आई ऑलवेज एडमायर दोज पीपल। मेरी कई बारी मैं खड़े होकर रोड पे बात करता हूँ कि यार क्यों, इनके पास बेड भी नहीं है, इनके पास चादर भी नहीं है ओढ़ने के लिए, इनके पास एक 4 दीवारी का घर भी नहीं है। सो शुक्र करना ना सबसे बड़ी बात है। बेशुक्रे की गेम ज्यादा लंबी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ पाते, होती नहीं है। आप देख लो, जिसने बोला कि मैं हूं वो तो हाँ, ये सबसे बड़े एग्जांपल हनी सिंह जी हैं, और उनको लगा था कि वही एक टॉप नॉच बन चुके हैं उस टाइम पे, और उनका वो डिप्रेशन का पीरियड कि वो ड्रग एडिक्ट हो गए, और कितने साल बाद वापस आए इंडस्ट्री में वो। मैं तो अब आपका वेट कर रही हूँ कि आपकी इंडस्ट्री में उस तरीके से कमबैक हो। मैं उस चीज पे भी आता हूँ, वो भी इंसान नहीं करता, वो भी कराया जाता है। आपको कब उसने ऐसे करना है, कब उसने संभालना है, वो सब उसके हाथ में है। ठीक है, मैंने भी कई बारी कईयों को कुछ बोला होगा लाइफ में, पर आज आपके इस कॉफी अनफिल्टर्ड के आके मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जिंदगी में मैं मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं भोलेनाथ के चरणों में एक ही दुआ करता हूँ कि अगर मैंने जाने अनजाने पिछले टाइम में किसी का दिल दुखाया हो, किसी के लिए कुछ गलत कर दिया हो, मतलब मैं भोलेनाथ के चरणों में माथा टेक के, आपके चरणों में माथा टेक के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे एक नादान सा बच्चा समझ के माफ कर देना। बहुत बड़ी बात है। मतलब आज के टाइम पे बहुत ईगो इश्यूज होते हैं, और जिस जनरेशन में हम लोग हैं, आप इतने ग्राउंडेड हो के जिस तरीके से सबसे माफी भी मांग रहे हैं। नहीं, बड़ा इंसान वो होता है जो झुक जाता है। पेड़ देख रहे हो ना आप, कैसे खड़े रहते हैं। बड़ का पेड़ होता है ना, जो बड़ का, वो 500 साल उम्र है उसकी,
500-500 साल अगर आप इधर जाओगे, महाकाल जाओगे, है ना, तो भड़ के पेड़ 500-500 साल उनकी चट्टान कैसे 500-500 साल से वो जिन क्योंकि वो उनके जो पूरी जो है टानियां वो नीचे झुक रखी है। तो आपको जो बड़ा बनना पड़ेगा, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। बिगेस्ट एग्जांपल इन दिस इंडस्ट्री इज गुरदास मान साहब, उनको तो हैट्स ऑफ है। सतेंद्र सरताज साहब क्या गाते हैं, क्या लिखते हैं, है ना, कमाल के लोग हैं यार, कमाल की इंडस्ट्री है। अरिजीत सिंह जी देखो आप, he is also very grounded। मैंने तो आपसे ही yes he is सुना कि very वो very आज मतलब भी उनकी सिंप्लिसिटी देखो ना यार, simplicity। क्या है यार वो लोग, मतलब कमाल के लोग हैं वो। देखो ये कुर्सी, आज इस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, कल कोई और बैठेगा, ये नियुक्त है। आज जो ये चोला मेरे को महाराज ने बख्शा हुआ है, ये कल कोई और आएगा। जब आप आए, जब हम आए, मैं अपने को कहता हूं, जब मैं आया तो सब हंसते थे और मैं रोता था, पर जब मैं जाऊंगा ना तो मैं हंसूंगा और सब रोएंगे। ये वाला मुकाम चाहिए लाइफ में, कि मतलब आप अगर इस संसार को छोड़ के जाओ, जाना है, कोई प्रैक्टिकल बात है ये, कोई यानी मैं कब, मुझे नहीं पता मैं कब तक हूं, पर मैं जिस दिन जाऊं यही बोला जाए कि यार ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, बस और कुछ नहीं चाहिए। इवनी आप इतनी स्पिरिचुअलिटी बात भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल बातें भी कर रहे हो, लेकिन मतलब मुझे ऐसा, मतलब ये फीलिंग आ रही है अभी मेरे में कि कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपकी ये जो मोह माया है टुवर्ड्स एक लग्जरियस लाइफ हो, चाहे वो एक मुकाम हासिल करने की बात रही हो, कि आपको लगा लेट्स बी स्लोली एंड स्टेडली, यस, बट वो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में टर्न आया? मतलब आई एम द लकीएस्ट वन। मैं जो फील करता हूँ कि मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरी शुरुआत ही हनी पाजी से हुई। अगर अब मौका मिले फिर से कोलैबोरेट अरे करने का मेरे उनके को साथ, तो परवरदिगार आप करेंगे? मालिक मौला रब मेरा अपने आप कराएंगे वो, ये उनकी कचहरी है, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, सब मिलेंगे। मेरी तो ये भी दुआ है कि यार हनी पाजी, बादशाह भाई, रफ्तार उन दोनों वाले, की क्या कंट्रोवर्सी है कि वो इतने प्रॉब्लम्स में? मैं कसम से कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता क्या है, और ना ही ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। बैक एंड पे सब इकट्ठे चाय पीते हैं? नहीं, ये नहीं मुझे पता वो चाय पीते हैं कि नहीं, मिले वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज्यादा पार्टी पुर्टी करता नहीं, और मैं चाहता हूं दिल से अगर ये दोनों आ गए तो मैं मजाक नहीं कर रहा, सिस्टम हैंग हो जाएंगे सबके। वेरी ब्यूटीफुल हनी पाजी, और बहुत अच्छी सोल है यार। मुझे याद है कि जो आप लोगों की एक सोच थी माफिया मुंडीर को लेकर भी, मेरी नहीं थी, आई वॉज नॉट इन द माफिया मुंडीर एवर। क्या है माफिया मुंडीर? हमारे माफिया मुंडीर viewers हनी को पाजी की बताओ। कोई एक ड्रीम थी कि उन्होंने फाइंड आउट किया रफ्तार भाई को। बादशाह बाजी तो पहले ही थे, मेरे से पहले ही थे हनी पाजी के साथ। उन्होंने फाइंड आउट किया रफ्तार भाई को। रफ्तार भाई का नाम दिलिन है, तो उनका पहले कोई और नाम था, लिल गोलू, इक्का भाई, ये लोग थे। तो उन्होंने फाइंड आउट किया, उनका कोई विजन था, तो माइट भी वो विजन हुआ या नहीं हुआ, किसी भी तरह वो हनी पाजी को ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो बेसिकली सिंगर था जी, ना मैं रैप किया कभी, मुझे तो सिंगर ही बनना था। तो मेरा उस माफिया मुंडीर में कोई रोल था नहीं, और ना ही मुझे ज्यादा पता है। जैसे बॉलीवुड में हमेशा देखा गया है कि बहुत नेपोटिज्म होता है, तो ऐसा पंजाबी इंडस्ट्री में भी रहता है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। कला नेपोटिज्म कैसे होगा? आप एक बात सुनो, सिद्धू मूसेवाला कैसे आए? किसी की अप्रोच ली क्या? हार्ड वर्क। जिसको उन्होंने बख्शना था बख्श दिया। मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल पे इतनी सक्सेस, पर जिस तरीके से उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया जी, और गैंगस्टर किस तरीके से ओपनली पंजाबी सिंगर्स को धमकियां देते हैं, और सिद्धू मूसेवाला की तो फैन फॉलोइंग इतनी थी कि मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जो रोया ना हो। थी नहीं, आज भी है, थी नहीं, आज भी है, और जब तक ये चलेगा तब तक रहेगी, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ। वो मेरे को क्या लगता है कि उन्होंने एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर दिया। मतलब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि मूसेवाले साहब का जब गाना आता था ना, मैंने अपनी आंखों से मैंने देखा ही है कई बार, क्योंकि ये मेरी इंडस्ट्री में तो लोग एक महीना गाना ही नहीं निकालते थे।
कैसे निकाले, कोई सुनता ही कोई नहीं। सुनता ही नहीं। हार्ड वर्क, दिलजीत पाजी हार्ड वर्क, हनी पाजी हार्ड वर्क, बादशाह पाजी हार्ड वर्क, रफ्तार पाजी हार्ड वर्क, इक्का भाई हार्ड वर्क। इन सब ने हार्ड वर्क करके वो कुर्सियां हासिल की हैं। करण औजला अभी लेटेस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल, नो मॉम नो डैड, वेरी अर्ली एज पे मॉम डैड चले गए करण के। आप देख लो क्या सेंसेशन है आज की डेट पे यार करण। दिलजीत दोसांझ का भी आप नाम ले रहे हो, 24 से 25 साल उनको हार्ड वर्क करते हुए, और बहुत ही इंटरनेशनल शोज हो रहे हैं। एक अनदर लेवल ऑफ हिट उनको मिल चुका है, जो लेवल आज वो पंजाब और मतलब ग्लोबली जिस तरीके से वो पंजाब को प्रमोट भी कर रहे हैं। दिलजीत पाजी स्टेज पे एक ही बात कहते हैं कि मैंने एक दरवाजा जो है बड़ा खोल दिया है पंजाबियों के लिए। वो भी कोचेला है, एपी ने भी किया, एपी ढिल्लों इज आल्सो वेरी गुड ब्यूटीफुल सुपरस्टार ना, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कोचेला किया, दिलजीत पाजी ने पहले किया। तो ये लाइन है, ये लाइन में लग रखे हैं हम, क्योंकि मंदिर में जाओ या गुरुद्वारे में जाओ, लाइन में तो सब लग रखे हैं ना। मिलना है तो मिलेगा, उसने देना है। आपकी सोच दृढ़ होनी चाहिए। उनकी सोच दृढ़ थी, उन्होंने मैनिफेस्टेशंस की, मेरी भी है जी। तो दीप मनी की सबसे लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है अपने आप को लेके? मेरी लेटेस्ट मैनिफेस्टेशंस बहुत है जो रोज चलती है, कि मैं सबको प्यार करूं। मैं ये पहला पॉडकास्ट कर रहा हूं आपके साथ। मैंने अभी तक कोई पॉडकास्ट किया नहीं, और लोग मुझे बहुत डिफरेंट जानते थे। मतलब मैं खुद, हाँ, जो मैं दीप मनी सोचती थी, मेरा सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, और मैं अब 360 डिग्री चेंज हो चुका हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कई बार कुछ बोला होगा कि मैं कई वीडियो मेरा वायरल हुआ था, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ जी, कि मैं नहीं था, वो कोई शैतान था। क्या बोला था आपने? कुछ भी बोला होगा, जो भी बोला था वो बोलने से छोड़ो, कुछ नहीं होता कि हनी पाजी है वो। नहीं, आपने तो ये बात बोली थी कि जो हनी पाजी हैं या बादशाह है, वो आपकी वजह से इस इंडस्ट्री में आए हैं। मेरी वजह से कुछ नहीं है जी। तो वो एक शैतान होगा, उस टाइम गुरूर होगा, उस टाइम गुमान होगा, क्योंकि शोज चलते थे, काम थे, गाने चलते थे। वो गुमान से तोड़ दिया मालिक ने, घेर दिया, फिर समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, कोई किसी के लिए कोई कुछ, जो भगवान कर सकता है वो कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ आई। मैं आपको एक बात बताता हूँ शिल्पा जी, जब आप ग्रो करते हो ना अपनी लाइफ में, आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपकी संगत हो, आप बड़े लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, एक किरदार ना बन जाता है आपका। अब जब बहुत टीन एज में होगे तो आप बोलोगे यार मैं ही हूँ, मेरा गाना बज रहा है भाई, मेरा ये चल रहा है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारी रोजी चला रहा है, वो ऐसी चला रहा है कि ना जाने कैसी चला रहा है। आपने सॉन्ग भी एक किया सलमान खान के साथ, सलमान खान साहब के साथ। हाँ जी। और स्पेशल थैंक्स टू मीत ब्रदर्स, कुमार पाजी, जिनकी वजह से मैं छोटा सा एक नाचीज सा इंसान सलमान भाई के लिए प्लेबैक कर पाया। कहा जाता है जो सलमान खान के साथ जुड़ जाए उसका इंडस्ट्री में कभी सेटबैक नहीं होता, बट उस चीज का आपको फायदा मिला क्या कभी? उसी दौरान कुछ सेटबैक हो गया था, जो हुआ, चलो वो भी मालिक की रजा थी। नहीं, बट वो मालिक क्या, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि मैं ठीक है। देखिए, कोई ऐसे मतलब आजकल जो यंगस्टर है बहुत नेगेटिव होता जा रहा है, ठीक है, उसका बहुत रीजंस हैं। देखो हुआ था, मैं कुछ उसको मैं चाहता नहीं दोहराना किसी चीज को, क्योंकि मैं किसी को कुछ गलत कह नहीं सकता। शायद मेरी गलती हो, या मेरा टाइम खराब हो, या मेरी जो ऊपर किस्मत की जो किताब लिखी हो उसमें कुछ लिखा हो, ये होना होगा, वो हो गया। I was totally down. Now I'm sitting with you and I'm doing shows, I'm making music, I'm doing everything. किस तरीके के म्यूजिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम पे आपसे? बहुत सारे गाने हम रोज बना रहे हैं। रोज ऑलमोस्ट रोज बनाते हैं। 3-4 लोग हैं जो हम सिर्फ 3-4 लोगों में ज्यादा मिलता नहीं। ठीक, नई आइडियाज आ रहे हैं, नई चीजें लाइफ में लेके आ रहे हैं और पसंद आने वाले हैं। हम बहुत यूनिक चीजें बना रहे हैं। बॉलीवुड के लिए बहुत सारे गाने बना रखे हैं, अब वो उसकी रजा है, वो कब लगते हैं नहीं। सो माय टीम इज टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। दिलजीत पाजी को ग्लोबल स्टार बनाने में उनकी टीम का, उनकी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा
मतलब उनको इतना बड़ा बनते देख के लिए उनकी लाइफ में एक जो लेडी लक कह लूं, उनकी मैनेजर जो मतलब जो मेरी बहन भी है। अच्छा। क्योंकि टी सीरीज में जब हम स्टार्ट किया था, हमने मेरी बॉर्न स्टार एल्बम आई थी, तो सोनाली सिंह जी जो दिलजीत पाजी को हैंडल करते हैं, अच्छा। वो मेरी बहन है, मैंने उनको बहन बोला हुआ था। एंड उनकी मैनिफेस्टेशंस मुझे याद है। उनका वो बैठते थे तो उन्होंने दिलजीत पाजी का सारा कुछ ना फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए। उनकी ड्रीम थी टी सीरीज में, जब वो जॉब करते थे तो उनकी ड्रीम थी कि वन डे आई विल डू वर्क विद दिलजीत दोसांझ। सोनाली की मैनिफेस्टेशन। हाँ, यस, मैंने देखी हुई है अपनी आंखों से। बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, एंड हैट्स ऑफ टू सोनाली। अगर देख रहे हो सोनाली जी तो मेरी प्यारी बहन है वो, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप। आपने एक इतना उम्दा काम किया है ना लाइफ में, और उनका फोर्ब्स में भी नाम आया शायद, अभी मैंने देखा। अच्छा। आई एम सो हैप्पी बाय हार्ट फॉर हर। शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, मतलब मजेदार है। बहुत मजा आया मुझे। देखो मैं कई लोग कुछ और सोचेंगे, पर मैं अब जितने भी हमारे नए सिंगर्स या कलाकार जो भी आ रहे हैं, वो जो ग्रो कर रहे हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। जो पगावड़े आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैं था दिलजीत पाजी के बाद मतलब डोप शोप में मैं पगड़ी बांध के आया। बहुत बढ़िया बढ़िया गायक आजकल पगड़ी का बड़ा मान कर रहे हैं, बहुत खुशी है। अब बाके बिहारी टेम्पल भी गए? मैं नहीं मुझे गया, ऐसा मैंने लगता आपको बोला ना शिल्पा जी, मैं नहीं जा। आपको बुलावा आया बाके बिहारी टेम्पल से नीम भी? करोली महाराज भी गया, और मैं तब गया जब क्या विराट। कनेक्ट फील आपने किया अरे नीम कमाल, करोली मैं बाबा जब गया से? ना नीम करोली महाराज, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे नीम करोली महाराज का मंदिर है। अच्छा। हमारे दोस्त की प्रॉपर्टी है एक गागर में। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गागर गया, तो हम नैनीताल की तरफ घूम रहे, तो मैंने देखा कि वहां लिखा हुआ था नीम करोली महाराज मंदिर। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, यहाँ पे मंदिर है महाराज जी का? कह रहे हाँ, ये रहा 6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला मैंने जाऊंगा। तो हम जब गए ना शिल्पा जी, जिस टाइम हम गए तब तो बैरिगेटिंग भी नहीं होती थी वहां, जो आज की डेट में लोग ही नहीं थे, लोग नहीं थे। अब तो वहां पे महाराज जी के जहाँ जो है उनका जो स्थापित है, वहां पे रस्सी लगा दी, पुजारी लोग वो एंटर नहीं करने देते, पूरी बैरिगेटिंग ये है। तो विराट कोहली जब गया तब फेमस है, एलन मस्क गया तो ये फेमस हुआ। हाँ नहीं, मैं विराट पाजी से भी पहले गया था शायद। अच्छा। हाँ, विराट पाजी हमारे शायद बाद गए, थोड़े टाइम बाद ही गए। तो आपकी ऐसी कौन सी विश थी जो वहां जाके पूरी, और क्यों लोगों को वहां जाना चाहिए? देखो, मैं कहता हूँ कि विश तो अपने आप ही सुन लेते हैं, उनको पा लेना चाहिए, वो बहुत है। मैं मांगने थोड़ी ना, मैं तो जाता हूँ कि भगवान को ये की बात बोलता हूँ कि मुझे अपने चरणों में रख लो, मुझे खुद को ही अपने आप को दे दो। जब आपके साथ ही पूरी सृष्टि का रचनहार आपके साथ चलेगा, तो आपकी विश क्या कर पाएगी? मैं जाके बोल दूं मुझे गाड़ी दे दो, मैं जाके बोल दूं मुझे बंगला दे दो, मैं जाके बोल दूं मेरे 5 गाने सुपरहिट कर दो, वो कहेंगे यार तेरे लिए मैंने पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, तू ये छोटा मांग के इतना मांग रहा, तू ये ले और चल। तो मैं तो भगवान को ही मांग रहा हूँ कि भाई मैं आपका बेटा हूं, आपने जो मेरे साथ करना है वो कर दो। आप इतनी यंग एज में स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, बट आजकल की जो सोसाइटी है, यंगस्टर्स हो, पंजाबी इंडस्ट्री में और पंजाब में भी एक ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है। आजकल 5वीं 6वीं क्लास से लोग ड्रग्स लेना शुरू हो जाते हैं। और कोई ऐसा दौरान रहा आपके साथ भी? आपने देखा ये बात? आपने कहीं देखी? नहीं। आपने सुनी? नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं। आपने देखी भी नहीं और आपने सुनी जो आपका क्वेश्चन आया। मुझे एक बात बताओ, 5वीं और 6वीं क्लास में कौन ड्रग ले सकता है? मुझे तो नहीं लगता। पंजाब एक पंजाब है जी। देखो, कुछ भी बोला जाए, assumptions are always there, ठीक है? एज्यूम मैं कर लूंगा जी, यार यहाँ पे दिल्ली में तो रोज ये पार्टीज चल रही हैं, ये नहीं, बट होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ड्रग एडिक्शन बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ सिर्फ पंजाब की बात नहीं होनी चाहिए। दिल्ली, पंजाब, कोई ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है। आप दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, आप कहीं चले जाओ, ये सब वही। तो व्हाई शुड ऑलवेज वी टेक नेम ऑफ पंजाब? क्यों? पंजाब जैसी रिच स्टेट है ही नहीं। हम खाना खाते हैं यार, हमारे बुजुर्ग इतने टाइम तक वो बैठे रहे वहां। पर उड़ता पंजाब में तो साफ साफ दिखाया कि वहां पे बच्चों की क्या बुरी हालत होती है। इंडिया भी दिखा दो एक बार। फिर उड़ता पंजाब भी क्यों दिखाना है? पंजाब भी तो इंडिया में ही आता है। बिल्कुल। दिल्ली भी तो इंडिया में ही आता है।
आई एग्री। तो उड़ता इंडिया ही दिखा दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। देखो ये चीजें हैं, क्या ये फैशन है या एडिक्शन है? सीरियसली मुझे नहीं पता ये क्या है, ये फैशन है क्या है। आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी ज्यादा फास्ट है, मैंने जो देखा। आई एग्री। ये जो सोशल मीडिया ने ना थोड़ा सा ज्यादा एडवांस कर दिया काम, रील्स एंड ऑल दिस, है ना। वो आप मैं देखता हूँ कई बारी कोई लोग माथा टेकने जा रहे होते हैं, वो वहां पे भी रील बना रहे होते हैं। वो हम भी कर लेते हैं जी, क्योंकि हमको भी, हम माथा टेक रहे हैं तो हमारी भी, हमने भी बनाई। ये नहीं कह रहा कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं, ठीक है, जो जैसा जिसको ठीक लग रहा है वो करे, पर आदर सत्कार पहले रब का करे, उसके बाद सबका करे। पर एक ऐसा कोई मैसेज जो कि आज की यंग जनरेशन को आप देना चाहोगे कि नहीं करना चाहिए? देखो क्योंकि पेशेंस इज द प्रमोट की। हम लोग, क्योंकि देखो जब हनी सिंह आए या आपका जब ये गाना भी आया डोप शोप मारया करो, मेरे को उस वक्त शायद मैं डोप ना शोप का आज मतलब भी बोलना नहीं चाहता पता हूँ था। कि मेरे को बोलते हैं कि डोप शोप, है ना। मैं स्टार्ट किया हनी बाजी के साथ, फिर रफ्तार भाई के साथ, फिर बादशाह बाजी के साथ, फिर इक्का के साथ, फिर हार्डकोर के साथ, फिर फलक शबीर के साथ, फिर बोहेमिया बाजी, कनिका कपूर, अर्जुन, ठीक है, मैनी बिग नेम्स, मैनी बिग नेम्स। मेहनत करी, पर इंसान की जिंदगी में ना एक ट्रेडमार्क होता है। मलकीत पाजी को कैसे जानते हो आप, किस गाने से जानते हो? गुड़ नालो इश्क मिठा गाना। अच्छा हाँ, राइट राइट, गोड़े नाल इश्क मिठा। और कोई गाना याद है? नहीं। गुड़ नालो इश्क मिठा, मेरे उस्ताद जी, मैं उनसे देख। अब मलकीत सिंह जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, गुड़ नालो इश्क मिठा। कितने लोग हमारे आज भी शादियों में ये गाना जरूर बजता है। 40 साल हो गए होंगे 40 कम से साल हो कम। गए होंगे, सही बात है। मान साहब को दिल दा मामला। तो एक आर्टिस्ट की ना एक बैक, मतलब एक पूरा जो हम एक घर बनाते हैं तो उसकी जो एक पूरी जो एक करते हैं ना, पूरी उसकी बाउंड्री पूरी करते हैं, नी पत्थर जो होता है। तो मेरी जिंदगी का नी पत्थर डोप शोप है, उसके ऊपर बिल्डिंग चलती जा रही है। पर लोगों को डोप शोप इतना पसंद है कि वो जाता ही नहीं, और ना वो जाएगा। आज मैं बैठा हूं तब भी वो चल रहा है। उसका मुखड़ा सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को आज मैं प्लीज। बैठा हूं तब भी चल रहा है। बिल्कुल। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब भी चलेगा। बट क्या आपने इन चीजों को प्रमोट करने के लिए वो गाना बनाया था? बिकॉज उसको इतना फैंसी करना, डोप शोप मारिया ना करो। देखो हम उस टाइम जो जब हम ये गाना बना रहे थे ना, तो हनी बाजी और मैं जब हम घूमते थे गुड़गांव में या कहीं, तो कॉल सेंटर का बड़ा कल्चर आया ही था। तो वहां पे देखते थे हम कि मैगी पॉइंट होते हैं, वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। तो हनी बाजी एक सोच थी, डोप, अब डोप है तो डोप का दूसरा वर्ड क्या बनेगा? शोप, ठीक है। तो वैसे हमने मना किया कि इन्ना भी ना डोप शोप मारिया करो, सानू वेख के ना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खतां नू ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नू ऐदां ताड़िया करो, आजमा के वेखे नी तू नशे सारे, होना की है तेरा अगे मुटियारे, नीरी सुक्की बोर्ड का ना मारिया करो, थोड़ा बहुता लिमका भी पा लिया करो, नाले थोड़े टिक्के शिक्के तुसी खा लिया करो, Such a lovely एवें खाली song. टिड लिवर ना जोड़िया करो। सही गल है, बातों में से बातें चलती हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि आप इस फंडा पे चल रहे हो कि रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। 100%। तो दीप मनी का रीफोकस है क्या? हर एक इंसान का है ना एक बेशुमार नाम, बेशुमार शोहरत। मैं तो हमेशा मौला से एक ही बात करता हूँ कि इतना किरदार बढ़िया कर दो, इतना कुछ दे दो कि मैं सिर्फ सेवा कर पाऊँ। मेरी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में है। यस, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इनको। बहुत छोटी बात होगी इनके लिए कि जितना ये अर्न करते हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज होती है, ये हमेशा उनको हेल्प करते हैं। शायद ये इन्होंने अपने मुंह से किसी को नहीं बताया होगा, बट मेरा ये फर्ज है एक अच्छा मैसेज देने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इन लोगों की लाइफ बहुत ही ऐसे फैंटास्टिक जी रहे हैं, कहीं पी रहे होंगे, खा रहे होंगे, इनको दुनिया से मतलब नहीं है। बट मुझे ऐसा आज इस पॉडकास्ट के थ्रू भी दिख रहा है कि आपको दुनिया से ही मतलब है। देखो दुनिया से ही होना चाहिए ना। आप किसी को गिरे हुए को अपने साथ खड़ा करोगे तो आपको मालिक और बख्शेगा। द मोर यू गिव द मोर यू गेट। दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ अ लाइफ। आपने देना चालू कर दिया, मालिक ने आपको बेशुमार देना स्टार्ट कर देना है। पर हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। हम भी कर रहे हैं जी, रोज ही करते हैं। yes.
करना ही पड़ेगा। बट वो मंत्रा क्या है एक सक्सेस? ऐसा कुछ कोई सक्सेस का, हार्ड वर्क का कोई सक्सेस का कोई मंत्रा नहीं है। आपको लग रहा था कि आप कभी पॉडकास्ट स्टार्ट करोगे? नहीं, आई वाज तो वेरी एंटी सोशल, मतलब मुझे तो कैमरा में आने से हमेशा डर लगता था। तो आज कैसे बैठे हो? गॉड, वो करा रहे हैं ना। यस, एंड आई बिलीव इन इट, एक्चुअली आई बिलीव इन इट। जब मैंने, आपको मैं बताना चाहूंगी, जब मैंने ये शो के बारे में सोचा, मैं हमेशा ना प्रोडक्शन पर्सन रही हूँ, प्रोड्यूसर मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज चैनल्स में काम किया है। और जब मैंने पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट सोचा तो मैंने यही सोचा था कि मैं किसी को एंकर हायर कर लूंगी और इस शो को सक्सेस बनाऊंगी। बट समहाउ शायद लिखा था कहीं ना कहीं, मेरी मैनिफेस्टेशन में भी था कि मेरा एक अपना चैनल होना चाहिए। अब वो इस तरीके से तो निकला है। इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या बता सकते हो कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे? मैं रोज कहता रहूं, मैं गया, मेरा नहीं हो रहा। ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। आपकी लाइफ से कोई ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज जो कि ये ऑडियंस इज लिसनिंग टू यू, ठीक है, ये यूट्यूब पे जा रहा है, सोशल मीडिया पे जाएगा, एक ऐसा मैसेज जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि वो हर इंसान को अडॉप्ट करना चाहिए? जिंदगी में जो कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ अगर आपने सीधे डायरेक्शन से मालिक को अपना सब कुछ मान लिया ना, वही करेगा। 3 लोग और 9 खंड में अपने आप बात मनवा लेंगे। अगर आपने उसको मान लिया तो आप अपनी बात 3 लोगों में और 9 खंडों में मनवा सकते हो। वो आपके माँ बाप हैं। जैसे हम जहां जन्मे हैं अपने माँ बाप, है ना, तो वो हमारे माँ बाप है, तो मतलब उनको भी तो उन्होंने ही भेजा है ना। हमको कैसे पता कि हम कहाँ पैदा होंगे, कैसे होंगे, सिख होऊंगा, हिंदू होऊंगा, मुस्लिम होऊंगा, ऐसा मुझे क्या पता। ये उसने बख्शा है। तो असली माँ बाप तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। एक चीज जरूर जानना चाहूंगी दीप, पुराने अमनदीप में और नए दीपमणि में डिफरेंस क्या है? सुकून है मुझे, पेशेंस है मुझ में। पहले नहीं था। यानी कि जब 2012 में 2018 जब 12 में आपको जो वो मुकाम मिला डोप शोप से, नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो क्या वो सुरूर आ गया था क्या? बिल्कुल था जी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, थी मुझ में ईगो प्रॉब्लम। मैं आ गई थी, बहुत ज्यादा थी। कब कनेक्ट हुए आप? कब वो चेंज आया? 2018 से। क्या था वो? भीषण चेंज। समझाया उसने, ऐसे नहीं ऐसे, तो फिर समझ आ गया। मैं नहीं रखनी अपने है ही नहीं। मैं तो बकरी करती है जी और कटती है। सही बात है। कुछ नई कॉम्पोजिशंस आ रही हैं, कुछ नया गाना ही सुनने को मिलेगा मेरी ऑडियंस को, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरे को डांसिंग एंथम ही बोलते हैं ना। मैं कई बार सैड गाना गा दूं तो कहते नहीं, बट हीरी तो बहुत हीरिए है ना, वो वाला भी आपको मुखड़ा सुनाना पड़ेगा। हाँ, सुनाएंगे जी। मैं अभी नए गाने का भी एक मुखड़ा सुना के जाऊंगा जो आने वाला है। ओह, वी आर लकी गाइस। या तो अपने आप को छान रहा हूँ मैं, है ना, तराश रहा हूँ कि मैं मालिक मेरे से क्या करा सकते हैं कि मैं हर एक के दिल में जगह बनाऊँ। मैं ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस की ट्राई कर रहा हूँ जो थोड़ी डिफरेंट भी हों, डिफ़िकल्ट भी हों और थोड़ी इजी भी हों, और जो ऑडियंस है वो सुन के, जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको भी पसंद आए। वो सारी चीज़ें, कुछ नई नई चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ। पंजाबी सिंगर तो आप हैं ही हैं और बॉलीवुड में भी अब आपने काम किया, बट डिफरेंस क्या रहा वहाँ पे और यहाँ पे काम करने का? आपकी ना रेंज बहुत बढ़ जाती है, आपकी ऑडियंस का लेवल बहुत बड़ा वास्ट हो जाता है। यार आप समझो ना, आपने गाना गा रखा है, ठीक है, हाँ ये डीप मनी है। अब सलमान खान साहब आपके गाने में नाच रहे हैं, जैकलीन नाच रही हैं, आपका नाम लिखा हुआ है, इससे बड़ा किरदार कौन? मतलब मैं तो शुक्रगुजार हूँ यार कि लोगों को पता नहीं कितनी उम्र लग जाती है। मुझे तो पहला गाना ही बॉलीवुड में सलमान खान के लिए। कितने साल के थे तब आप उस टाइम? अभी भी मैं बहुत छोटा हूँ हाल में साल सूल नहीं मैं गिने भी। तो सलमान खान साहब थे, शाहरुख खान साहब ने नहीं पता कितने साल थे। तो सालों की कोई गेम नहीं होती। तो ऐसा फिर से, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि सलमान जी ने आपको फिर से कॉल बैक किया हो कभी इस टाइम पे कि दीपमणि वो अच्छा था, एक बार हम फिर हमारी बॉलीवुड में? मैं सलमान भाई से दुबई में मिला था। अच्छा। तो सलमान भाई ने मुझे बोला कि तेरे पास जितने गाने मुझे दे दे। अच्छा। हाँ, तो होपफुली जल्दी दे दूंगा। सो माय मैनिफेस्टेशन फॉर हिम इज कि जो इनके गाने हैं सलमान खान की मूवी में जरूर जल्द आए। चलो जिसके भी आए बस, अब तो आए। कनिका कपूर के साथ भी बहुत काम किया है, मतलब आपका उनके साथ जो रिलेशन है, जो आपका काम जब किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कनिका कपूर इज लाइक अ सिस्टर।
लाइक नहीं, वो मेरी बहन ही है। हम मिले थे मीत ब्रदर्स पाजी के स्टूडियो में। ओके। मेरे पास एक गाना बना हुआ था जो मैंने उनके साथ किया, वे मेरे शमदारुमा सारे कोल मेरे आओ। तो मैं पहली बार ही मिला था, तो वो गाना उनको बहुत पसंद था, वो किसी तरह हम पहुंचा हुआ था। तो मैंने बोला ये गाना करना है। तो वो इतने हम्बल है ना यार, इतने डाउन टू अर्थ है ना, इतना बड़ा होने के बाद भी इतना बड़ा रुतबा है उनका। तो नेक्स्ट डे ही वो गाना उन्होंने डब कर दिया था। अच्छा। वो गाना शूट भी कर दिया। तो उन्होंने बोला दीप जैसे करना है कर ले। तो मेरी बहन है बड़ी। दीपमणि, तुम्हारी जो जर्नी है ना बहुत मुझे हार्ड भी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंस से आप सारी चीजें मुझे बता रहे हो, ऐसा होता नहीं है इंसान, मतलब आज के जमाने में तो नहीं होता। ईगोस, क्लैशेस, और जिस स्टेचर पे आप हो, जो स्टेचर आप मेंटेन करते हो, हनी सिंह के साथ आपने गाना गाया है, और बट अभी मैंने जो हनी सिंह का एक एटीट्यूड अलग है, लेकिन हनी सिंह तो बादशाह को कहता है ये मेरा क्लाइंट है, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हो इज अनदर लेवल। नहीं, yes. आज की जो सिनेरियो होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, अगर बजाई जाए तो एक हाथ से तो नहीं होगी। मैं दोनों को गलत नहीं कहूंगा, सर्कमस्टेंसेस को गलत कहूंगा, उस टाइम को गलत कहूंगा, उस एनर्जी को गलत कहूंगा, पर दोनों बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत प्यारे हैं। बट ऐसा क्या हुआ उन दोनों में कि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाह रहे वो लोग? कोई नहीं, मैं तो दुआ करता हूँ आपके चैनल पे, आपके पॉडकास्ट पे, कि मेरी दुआ है कि सारे इकट्ठे बैठ के खान रोटी। अरे अभी तो लेटेस्ट ललन टॉप का एक शो आता है, उसमें हनी सिंह ने कहा कि भाई कुछ हो जाए मैं बादशाह के साथ कभी काम नहीं करूंगा। देखो ये मैंने आपको एक बात बोली, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। हनी पाजी भी भोलेनाथ के भक्त हैं, तो करवाने वाला महाराज है। क्या पता कोई ऐसी चीज आ जाए कभी कुछ जहां पे ये जो छोटे मोटे मन मुटाव है खत्म हो जाए। आपके मन में ऐसा कब आया कि आपको लगे कि मुझे सिंगर ही बनना चाहिए? हाँ जी, और क्या आपका बैकग्राउंड क्या है वो भी आप हमारे मेरे मॉम डैड ऑडियंस जी को दोनों बताओ। सर्विस करते थे, मैं अकेला बेटा। मैं जब 8th में था तो मैं अपने उस्ताद, जिनको मैं अपना गॉड फादर मानता हूँ इस इंडस्ट्री में, मलकीत सिंह जी, तो मैं उनके घर चला गया था विकासपुरी। आप विकासपुरी से हो? नहीं, वो विकास मैं भी विकासपुरी से हाँ हूँ। चलो ठीक है, विकासपुरी को भाग बड़े हैं, आपको पता है। मिक्का पाजी, शिखर धवन, मिक्का पाजी, दिलेर मिक्का मेहंदी, पाजी, कोहली साहब, विराट कोहली साहब भी है ना, कितने बड़े बड़े दिग्गज पैदा किया। तो इट्स आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम विकासपुरी। इफ समबडी सेज ना कि वेस्ट दिल्ली के, तो आई फील सो हैप्पी। मैं कहा आई एम वेस्ट दिल्ली के। वेस्ट दिल्ली नहीं, पूरी सबसे बड़ी क्रीम पैदा की है। आई एम सो हैप्पी टू लिसन दिस, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली इतना ज्यादा चलता है, एंड आई कैन सी कि जितने लेटेस्ट, मुझे लगता है कि वेस्ट दिल्ली वाले ही सबसे ज्यादा साउथ दिल्ली के क्लब्स में जाके बिल भरते हैं। सबसे बड़ा बिल आपने कब भरा है? बिल तो चलो चलते रहते हैं। आई एम मैनिफेस्टिंग नाउ, क्योंकि सब विकासपुरी से ही है, वेस्ट दिल्ली से, मैं भी वहीं से, तो मेरा नाम भी कभी आगे पहुंचेगा। नहीं, आपका नाम कभी क्या, आपका नाम तो चल ही रहा है। ये आप एनर्जी फील करो, ये सारी ये नाम चल ही तो रही है। नहीं, even we are blessed and thankful to Mahadev, शिव जी। You are also from such a good background. I know, दीदी को मैं जानता हूँ, इतना आपका बड़ा नाम है, नाम कुछ छोटा नहीं है, नाम ठीक है, बहुत अच्छा है, कर्म अच्छे। I believe in कर्म। कर्म तो देखो करोगे तभी तो अच्छे होंगे। क्योंकि हम वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं अभी, सो कोई ऐसे फेवरेट स्पॉट्स आपके जहाँ पे हनी पाजी, बादशाह पाजी, आप सारे मिलकर कहीं ना कहीं खाने जाते होंगे, कोई ऐसे 3-4 फेवरेट स्पॉट्स बताइएगा। हाँ सर, परमजीत मच्छी वाले मोती नगर में, पुल बंगश की फिश हनी पाजी बहुत, चावलाज होते थे पहले जेल रोड पे ना, हाँ। वहां के रोल खाते थे मैं, हनी भाई और बादशाह भाई इकट्ठे। और मैं आपको एक बात बताऊं, बादशाह बाजी को मेरी माँ के हाथ की कड़ी चावल बहुत पसंद थे, वो घर जब आते थे कड़ी चावल खाते थे। हनी बाजी को मेरी माँ के हाथ के चिकन विंग्स बहुत पसंद है। अभी भी मैसेज होगा लास्ट जब हुआ कि जब भी तू मिलेगा ना भाई, तो मम्मी को बोलियो मेरे लिए चिकन विंग्स भर के बना के भेजेगी। So nice. जहाँ मूड करता है वहीं खा लेते हैं। कुलचे छोले खाने का बड़ा शौकीन हूँ मैं, कहीं भी अच्छा मिल जाए खा लेता हूँ, सूजी वाला।
वेस्ट दिल्ली में तो वेस्ट फेमस दिल्ली है मिलते ही छोले रहते हैं कुलचे, जी। छोले भटूरे। हाँ, छोले भटूरे मैं बहुत कम खाता हूँ मैं, पर वेस्ट दिल्ली से नहीं, वो सीताराम के ही मुझे फेवरेट लगते हैं क्योंकि वो लाइट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है दीपमणि का कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बड़े सारे सीक्वेंस भी बनते हैं, आप अपना जो कमबैक है, जो रीफोकस आप कर रहे हो, उसमें जो कमबैक है वो कौन से सॉन्ग के साथ और कौन सी कोलैबोरेशन के साथ करना चाहते हो? मेरी चीज़ें मेरी मैनेजमेंट संभाल रही है। बॉम्बे में मेरी बड़ी बहन है जीना जी, वो सारा मेरा म्यूजिक का काम देख रहे हैं एंड शी इज रियली फुली फोकस्ड ऑन मी। वो कहते हैं कि दीप, आई जस्ट सी यू, आई जस्ट सी माई सेल्फ इन यू, यू डिडंट, तेरे को अब किसी चीज की टेंशन नहीं, तू सिर्फ काम कर। जब आप गाने लिखते हो तो क्या माइंडसेट होता है जब वो कंपोज करते हो या उसका लिरिक्स लिखते हो, बनाते हो, अभी किस माइंडसेट जैसे से वो अभी सब अभी करना शेर और चाहिए? शायरी हमने पहले की ना कि मैं इश्क की राहों से जब जब गुजरा था, हम्म, मैं इश्क की राहों से जब जब गुजरा था, मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा ही था। तो ऐसे ही एक दिन मैं स्टूडियो बैठे हुए थे, तो एक लाइन आई थी ना, वो हम देख रहे थे, हम कुछ रील्स में या कुछ ऐसी ब्रोकन हार्ट स्टोरीज देख रहे थे, तो वैसी एक लाइन आ गई। तो कोई लड़का कहता ना मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, और लड़की कहती है मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ। आई एग्री। आप अगर किसी को दिलो जान से भी प्यार करो ना, वो कब आपको छोड़ के वैनिश्ड हो जाए, आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि भाई हम कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया? ये अचानक क्या हुआ। सो रिलेशनशिप में अब बहुत फर्क आ चुका है, बहुत पहले ज्यादा ना जमाने में और कॉम्प्लिकेटेड अभी है आज की डेट कॉम्प्लिकेटेड है। में। जो गर्ल्स हैं जो है ना, वेरी वेल एजुकेटेड है ना, दे आर आल्सो अर्निंग वेरी ह्यूज मनी। तो वो जो पहले का सिनेरियो था ना, जैसे हमारे मॉम डैड थे, है ना, लाइक हमारे मॉम डैड जॉब, माय मॉम यूज्ड टू जॉब, है ना, मेरे डैड भी जॉब, तो वो एक बड़ा पारिवारिक चीज होती थी, छोटा परिवार और हाँ, अपने है ना। में खुश रहना। आज की डेट में ना ईगो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्लैश करती है कि if a girl is earning more, if boys, so वो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि क्लैशेस हैं। आप ये मानो, आई एग्री, इंडिपेंडेंट सिस्टम चल रहा है आज की डेट में कि तुम अपनी लाइफ जियो, मुझे अपनी Yes. लाइफ जीने दो। आजकल शादी कम और वो डाइवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, लिव इन हाँ, रिलेशनशिप लिव इन ज्यादा वाला बढ़ता काम जा ज्यादा रहा है। चल रहा है। I agree. तो मालिक ठीक करे, क्योंकि माहौल और आबो हवा थोड़ी सी ठीक चल रही है। सही बात है। कोशिश करते हैं, दुआ So, करते हैं मतलब कि ये ठीक हो। इंडिपेंडेंट वुमेन होना, हम्म, मतलब आज के अच्छी टाइम पे इट बात इज है, मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, गुड। वेरी इम्पोर्टेंट। इंडिपेंडेंट होना ही सबसे अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, मैं किसी लड़की को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सल्यूट करता हूं जो लड़कियां आप खुद में मेहनत करके बनती हैं। पर द सिनेरियो जहां पे प्रॉब्लम है ना, कि जो थोड़े से जो मॉम डैड हैं, वो उनके विचार आज की डेट के विचारों से मैच नहीं करते, प्रॉब्लम वहां आती है। मैं लड़के को भी गलत नहीं कहता, मैं किसी लड़की को भी गलत नहीं कहता, सोच थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, सोच बड़ी करनी फैमिली को भी, वो जो हस्बैंड होती को भी। नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों को भी समझना पड़ेगा I agree. कि वो आज की डेट में हम 19th या 20th सेंचुरी में नहीं है कि वो पाँव लगा। आज की डेट में सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा मानता हूं कि जब शादी हो ना, तो बेटी मानना चाहिए, बहू नहीं मानना चाहिए। और जो लड़की शादी करके आए, उसको भी जहां पे वो आ रही है उनको माँ बाप मानना चाहिए, तो कभी क्लैशेस होंगे ही नहीं, लाइफ में नहीं होंगे। और वाइस वर्सा लड़के को भी यही मानना चाहिए कि यार अगर एक लड़की अपना पूरा परिवार छोड़ के मेरे साथ आ रही है, ठीक है, जहां पे उसने अपनी जिंदगी के 20, 22, 23, 24, 25, 27 जितने साल गुजारे हैं, ठीक है, वो एट अ स्ट्रेच अगर मेरे साथ आके बैठ रही है, तो मेरा भी वही हक बनेगा कि मैं भी उसकी उतनी वैल्यू रखूं, उसके माँ बाप की उतनी वैल्यू रखूं, उसके हर एक परिवार के सदस्य की वही वैल्यू रखूं, और ये वाइस वर्सा है दोनों तरफ। एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ रहती Yes. हैं इस चीज को देखो, लेकर। दोनों की मिलेगी तभी चलेगी। अभी हम पीछे गोवा थे 3-4 दिन पहले, मेरा हाँ, एक जब शो मैं था। आपसे कनेक्ट हाँ, करना चाह रही थी। हाँ, हम वहां पे बर्ड्स में गए, हम थलासा गए, थलासा इज आल्सो वेरी गुड वेरी प्लेस। नाइस, है ना। तो हम वैसे ही चले गए, हमने बोला यार चलो देखते हैं माहौल, थोड़ा एंजॉय करना है ना। हम बर्ड्स में जब गए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं आऊँ, तो लोगों ने मुझे चीखे मार के बोला वी नीड टू हियर बॉटल। को भी एक
थोड़ा सा कदी सुनाओ आप दारू हमें। हथ लाया ना, मैं पीण दा मूड बनाया ना, सच दसां तां हाण दिए, अज गलती होगी भारी नी, नाना करदा यारां नू मैं बोतल पी गया सारी नी, मैं पी गया। एक मेरा गाना है ब्लश, जदों हीरिए तो मुझे भी कुड़ियां सुना है। च गल तेरी हुंदी है, वे मैं मल्लो मल्ली सोहणिया ब्लश करदी। वहां पे फोन निकाल के वो ब्लश सुनने की बात कर रहे हैं, जहर गाना सुन रहे हैं, हीरिए पा कमाल नैना दा नशा। सो मुझे लगा कि यार गाने वैसे बने हुए हैं ना तब के, कि आज भी लोगों के मुंह पे वैसे ही रटे हुए हैं। याद है, लेकिन आजकल जो सॉन्ग्स बन रहे हैं मुझे नहीं लगता वो लोगों को याद भी रहते हैं। हाँ, थोड़ी सी आज की जो ऐसा क्या चेंज है आज इंडस्ट्री की में? जो गानों की थोड़ी सी एज मेरे को कम लगती है, मेलेडी माइट बी मिसिंग, या थोड़ा जल्दी जो भी मेरे प्यारे भाई हैं जो भी सिंगर है, वो थोड़ा जल्दी गाने निकालते हैं, क्योंकि गाने को थोड़ा बड़ा होने में और बड़ा बनाने में बहुत सारी टीम्स का बहुत योगदान होता है। सो अच्छा गाना नहीं रुकता। और आजकल हर एक इंसान कोशिश कर रहा है, और कोशिश करना बहुत जरूरी है। कई बहुत अच्छे गाने हैं, जैसे शुभ को देखो आप, ही इज डूइंग वेल, एपी टिल्लो, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग, है ना, करण भाई, एंड वो इंस्पायर भी करते हैं हमको कि नई चीजें सुनो। नहीं सुनो, हम भी उनको सुनते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं, हम भी कुछ उनके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। पर हर देखो, एपी ढिल्लो है, शुभ है, हनी पाजी है, बादशाह पाजी है, डीप मनी है। डीप मनी सिर्फ एक सिंगर नहीं है, एक बहुत ही स्टाइलिश सिंगर है यार। चलो स्टाइलिश की बात नहीं, आपके कपड़ा, आपका स्टाइल, आपका डांस, हर एक के वोकल्स का टेक्सचर, हर एक के गाने का स्टाइल डिफरेंट है। जो मेरी चीज है वो मेरी ही रहेगी, जो शुभ की है वो शुभ की रहेगी, जो एपी की है वो एपी की रहेगी, जो हनी पाजी की है वो हनी पाजी की रहेगी। तो कॉपी नहीं, आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हो, कि लोग आपको सुने और आपसे इंस्पायर हो। अब जो मेरी वोकल टेक्सचर है वो डांसिंग एंथम गानों में बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो माना जाता है। तो हम अभी दिल टूटी चीजों की बात कर रहे थे, तो वैसे ही स्टूडियो के सोफे पे बैठे हुए एक चीज आई, वो क्वेश्चन हमारा बीच में रह गया, तो वो मैं पूरा कर देता हूँ आपको, कि वो हो जाते हैं, है ना, ब्रेकअप हो जाते हैं। तो आपका भी ब्रेकअप हुआ? नहीं, मेरा सब ठीक है। सो कोई कहे कि मैं मर जाऊंगा, तूने छोड़ दिया, मिट जाऊंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी नहीं लगेगा कि इंसान कब वैनिश हो जाएगा। तो वही गाना एक लिखा जो आने वाला है आपके पॉडकास्ट में, ये पहली बार ही गाना गा रहा हूँ, और ये अभी अनरिलीज्ड गाना है, ये आने वाला है। कि तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने, तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने, बस फर्क इन्ना ही आया है, पहला सोफी सी हुण पीने, हो दिल जे वटाउणा सी, फिर हथ नी छडाउणा सी, चंगे भलियां दा हाल माड़ा नी कराउणा सी, हाले जिंदगी पूरी पई सजना, हाले कट्टे कुछ महीने, तेरे बिन पहला भी जींदे सी, तेरे जान तो बाद भी जीने, बस पीने कॉफी पीने। मेरा क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा गाना है और जल्द ये रिलीज होने वाला है। कॉफी अनफिल्टर्ड में आप पहले ही सुन रहे हो इस गाने को, और वो भी डायरेक्टली फ्रॉम आर दीप मनी। बट मैं ये जानना चाह रही थी दीप मनी, इस गाने को जब मैंने फील किया, बिकॉज आपकी आवाज में वो ये कि एकदम से फील आ जाती है। हमेशा पंजाबी गानों में या तो दिल टूटने की बात और पीने की बात जरूर की होती है। अच्छी है ना, हाँ, नहीं, अच्छी तो है। कैसे है? अब एक सोचो ना कि तेरे बिन पहला भी जींदे सी ते तेरे जान तो बाद भी जीने, ये बस फर्क कितना आया कि तू मुझे जिस दिन छोड़ के गई, मैं उस दिन पीता नहीं था उस दिन तक, पर तू मुझको पीने पे लगा के चली गई। यही है। क्या एडिक्शन हमेशा किसी वजह से ही होती है। देखो, इश्क ना बड़ी प्यारी चीज है, इश्क हर एक से नहीं होता।
इश्क बात है। हकीकी बहुत रेयर है, हम्म और आपको सच्चा इश्क ना हम्म जीवन में होगा ही होगा, हम्म और वो टूटेगा ही टूटेगा, ये भी सच्चाई है। 100% आई एग्री और टू जब ये टूटेगा तभी आप बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा सक्सेस पाना है, बट दिल टूटने वाली सिचुएशन नहीं है मेरी। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मिल हर एक का सक्सेस मंत्रा दिल टूटने के बाद आता है, पर म्यूजिकल म्यूजिकल जो लाइन है, जो इंडस्ट्री है, या जो म्यूजिकल लाइन है, या बॉलीवुड है, समहाउ आर्टिस्ट ना बहुत प्यार वाला है यार। पंजाबी सिंगर स्पेशली ऐसा नहीं, एटीट्यूड ही नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं मैंने तो देखा देखो, है। मैं बॉम्बे बहुत रहा हूँ, मैं मीत पाजी के साथ बहुत रहा हूँ, मैं बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मिला हूँ। उफ, जीरो एटीट्यूड है यार, अच्छा कमाल का, कोई नहीं। विशाल शेखर सर है ना, जितने मैं बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मिलता हूँ, मेरे साथ कनेक्ट है शेखर सर, इंस्टाग्राम पे हम दोनों एक चीज करते हैं फॉलो, तो कमाल लोग हैं यार। वो सक्सेस को ना यहाँ नहीं लेते, वो थोड़ा सा हमारे इधर का है कि सक्सेस को ले लेते हैं, जल्दी ले लेते जल्दी हैं, ले लेते हैं। वो वहां नहीं लेते, बॉलीवुड में नहीं। नहीं नहीं। पंजाबियों का थोड़ा खून में ही है कि हाँ ये साडा चल गया भाई, साडा ते चल गया, साडा चल गया, हाँ चलदा नहीं चलाया जाता। कौन चलाता है ये? वो मैं जब आपसे आज बात कर रही हूँ, और जिस दीप मणि को हम लोग जानते थे पहले, वो मर चुका बहुत है, डिफरेंस है, मर चुका है, वो मर चुका है। दिस लुक्स लाइक योर रीबर्थ। यस, आई हैव टेकन, आई एम रीबॉर्न। मैं टाइम ट्रेवल किया, टाइम ट्रैवल किया हाँ, आपने। 6 अप्रैल 2024 को मैं इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, फिर महादेव ने मुझे वापसी भेज दिया। हाँ, तो कुछ बताओ इसके बारे में, बिकॉज ये आप अनहर्ड स्टोरी नहीं छोड़ सकते हो, आपको ये अनफिल्टर्ड तरीके से हमारे शो पे हुआ क्या जी, कॉफी मैं अनफिल्टर्ड में 6 बताना अप्रैल पड़ेगा। 2024 को हमारा एक शो था, हॉर्न ओके, वो फूड फेस्टिवल है, इट्स अ वेरी वेरी बिग शो। वेरी बिग शो। तो हम 5 तारीख को 3-4 लोग स्टूडियो में गाना बना रहे थे, एक नया भी आया नहीं। तो मैंने बोला यार कल का शो अच्छा है, आई रियली वांट टू मीट पीपल इन अ ह्यूज क्राउड आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दैट मैं इतने लोगों में बहुत टाइम बाद इतना बड़ा शो कर रहा था, तो इट वाज लाइक अ रियली हैप्पी थिंग फॉर मी एज वेल। सो मैंने जब किया तो हमने गाना बनाया, वी आर डांसिंग इन द स्टूडियो, एक रात पहले। हाँ, एक रात, वो 5 तारीख की रात थी, तो 6 हो गई थी। तो हम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो फिर मैं 2-2:30 बजे अपने घर पहुंचता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं हेडफोन्स पे ना गाना सुनता हूँ कि हाँ ये कैसा बना, हाउ इट साउंडिंग, इट्स गुड और नॉट। सो गाना सुनते सुनते अचानक 15-20 मिनट बाद उसी हेडफोन पे ओम नमः शिवाय का जाप चालू हो जाता है। तो मेरे पैर हैं जो ये अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, मैं अनकॉन्शियस सा फील करता हूँ, रोने लग जाता हूँ। आप इन चीजों में बिलीव करते हाँ, हैं? बिल्कुल करता हूँ। लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर ये चीज़ें सच हैं। अगर आपने अपने रब को अंदर यहाँ देख लिया, यही है रब, यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया, रब आपके साथ रहेगा। मेरे साथ अभी भी है, इस टाइम भी है, वही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। तो मैं ऐसी जगह चला गया, मैंने जहाँ पे सब कुछ देख लिया, खुद को गिरा देखा, खुद को नाचा देखा, घुंघरू बांधे देखे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा बताई नहीं जाती। पर मेरे को ऐसे ऐसे साइंस हैं मेरे शरीर पे, यहाँ यहाँ यहाँ। मुझे त्रिशूल का दिख रहा है हाँ आपके जी, हाथ हाँ, में। ये है जी, बना हुआ है जी, अरे इधर भी है जी बना हाँ, हुआ। मुझे यही दिखा। हाँ, ये भी है, इधर भी तो ये है। सारा पहले भी था या इधर आपने नोट बाद में किया है? ये बाद में ही हुआ, जब जब मैं चेंज होता गया ये होता गया, ये सब है। तो ये मालिक की कृपा है। तो फिर मैं आपको बताऊं, फिर मैं वहाँ से जब आया तो मैं 3-4 घंटे था नहीं, तो मैं रो ही रहा था उस शो से पहले। तो मैं जिम गया, जिम भी रोता रहा। जब मैं स्टेज पे चढ़ने लगा ना, तो मुझे ऊपर से आवाज़ आई कि आज तांडव होगा। तो उस दिन तांडव ही हुआ, और वो जो शो किया, और एक ऐसी पिक्चर है मेरे पास जहाँ महाराज ने साक्षात दर्शन भी दे रखे हैं। सो आई फील रियली ब्लेस्ड। मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि जिन्होंने मुझे भेजा। मेरे माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, इतने इतने जगह बनाया कि आज
वो जो मरा हुआ डीप मनी था वो नहीं है, आज ये नया वाला है। मुझे नहीं लगता है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब मेरे तो खुद ही रोंगटे ऐसे हो गए हैं कि जो आप बात कर रहे हो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है जो आपके अंदर भगवान का रूप आप जो बता रहे हो, महादेव की जो शक्ति, वो हर एक को आसानी से नहीं मिलती है। नहीं, बहुत महादेव रुलाते हैं, बहुत रुलाते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं और बहुत हर्डल्स पास करवाते हैं। और आपने करी, आई कैन 100%। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने मुझे अपनी पटका personal बहुत बताई। बारी महादेव ने, मुझे उठाया फिर और मुझे स्ट्रांग करते रहे दिन में। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक उसका महादेव का भक्त है। कोई और ऐसा जिस दिन जाऊंगा ये भी प्रॉमिस है कि उनके चरणों में ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो मैं तो आपको स्टेज देखो, पे देखना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अटेंड कर रहा हूँ आपका वो शो, अभी नहीं जाने और वाला। वर्ल्ड वाइड अभी तो भगदड़ मचने, अभी तो मजा आने वाला है, आने वाला है। अभी तो वो, तो मैं जल्द ही, मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे पीछे पड़ने वाला है कि भाई मैं कह रहा हूँ जिस अभी दिन- तो वो बहुत कुछ, अभी तो इतना काम कराने वाले हैं ना। अभी तो उन्होंने अब जो नई किताब लिखी है, ये जो नए वाले की, वो किताब उन्होंने अपने हाथों से लिखी है और उनके हाथों से जो लिखी हुई वो किताब है वो तो कोई भी नहीं मिटा सकता। चलिए हम जल्द ही इनको ऐसे लेवल पे और हमको देखना है, ये भी मैं पता है कि कब 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 क्या क्या होना है, ये भी उनकी इंडिकेशंस है। आप उनको फॉलो कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत गुरु गोविंद बड़ी सिंह बात महाराज और भोलेनाथ का परम भक्त हूँ। गुरु नानक देव जी, सब मेरे लिए सब एक है। अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगी उपजया, कौन पढ़े को मंदे। इसको थोड़ा आप हमें हिंदी में भी हमारे व्यूअर्स को समझा ये दें, वही इसका है ना मतलब? कि अवले अल्लाह नूर उपाया, जो ये कुदरत है उसमें हम सब एक ही हैं। सही एक नूर ही है ना, एक ही नूर है। है तो एक जोत तो हम, एक ये ही तो है। हम लोगों ने बनाया हुआ है। जोत तो एक ही है ना। सही बात है। ठीक है, अवले अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगी उपजया। मतलब वो सबको उसी ने रचा है, रचनहार वही है। तो आप किसी को बुरा और किसी को अच्छा कैसे कह सकते हो? सही बात है। आप नहीं कह सकते। किसी के लिए कुछ जो गलत है वो उसके सामने वाले के नहीं लिए कह सही हो सकते। सकता है। कोई एक ऐसे अब मैसेज जो आप गुरबाणी में हमारी, बात है कि देंदा दे। मैंने आपको एक बात बोली थी ना, द मोर वी गिव द मोर वी गेट। बहुत आपका वक्त मैंने ले लिया है। आपने जो ये चेन के साथ लॉकेट पहना हुआ है, ये सलमान खान भी सेम पहना हाँ, वैसे ही उनको देख के पहना। मैंने बोला मैं भी बन जाऊंगा। है। इसको पहनने का कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन रहा ऐसे आपके ही साथ? है, कुछ नहीं है। देखो नजर, ये एक है, देखो नजर तो लगती है, ये तो अनडाउटेडली कोई ऐसा कह नहीं सकता, नजर देखो लगेगी ना यार। हम जहाँ रह रहे हैं वहां पे यार देखो ईगो क्लैशेस तो आएंगे हर एक को ना यार। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, तो वैसे ही बनाया हुआ है। तो इसको फिरोजा कहते हैं जी, सलमान भाई भी पहनते हैं, मैंने अभी पहना है। ये नजर बड़ी लगती है मुझे। तो मैं वैसे ही वाला है क्योंकि इसकी एक फॉर्म है कि अगर आपको कोई बुरी नजर लगेगी तो ये टूट जाएगा। स्टाइल, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी वॉच, सब पंजाबीज में ये तो बेस्ट होता है कि भाई जो इनका स्टाइल स्टेटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। होना भी चाहिए ना। पंजाबी 2% है पर पंजाबियां ने मल्ला मारियां हुई हैं पूरी दुनिया च। ये तो आप देख लो ना, 2% पंजाबी हैं पूरे वर्ल्ड में, पर छाए पड़े हैं ना। पंजाबियों की कौन शान किसका है। किसका कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाम लूं, कौन कौन किसका किसका कब कब कैसे कैसे कहाँ नाम लूं। बॉलीवुड में राज कर रहे हैं कपूर, पंजाबी आई एम आल्सो कपूर। कपूर, ठीक है। सुखविंदर बाजी, दिलेर बाजी, मिक्का बाजी, सब पंजाब, सारी पंजाबियां दी शान है। पंजाबियां दी शान वक्री। एक लास्ट मैसेज जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को जो 2-3 टिप्स देना चाहोगे जो नए सिंगर्स बनना चाहते हैं, या कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना देखो चाहेंगे? मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं किसी को कोई टिप दूं या कोई मैसेज दे सकूं। बस हाँ इतना बोलूँगा कि जो भी गाओ, सबको, आपको जो अच्छा लगे, आपके मन को जो अच्छा लगे वो आप गाओ। आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है तो आप उसको अच्छी तरह से पूरा उसको क्राफ्ट करके निकालो। मालिक ने देना है। कोई शॉर्टकट नहीं है क्या सक्सेस पाने जिंदगी का? में कोई किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे, एवरी मिनट। आप मेरे को एक बात बताओ, जिम में जाते हैं, कोई शॉर्टकट से पतला हुआ है क्या आज तक? मैं तो आज तक नहीं हो पाई। बात खत्म। 58+ शाहरुख खान साहब, 58+ मिस्टर सलमान खान साहब।
अनिल कपूर साहब की फिटनेस चेक कर लो 65+। मिस्टर बच्चन साहब 85+। कोई शॉर्टकट है उनकी लाइफ में? नो शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट्स। मैं जो पुराने वाला था तो मैं बड़ा हार जाता था, यार मैं छोड़ दूंगा, पर अब मैं कहता हूँ मैं मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, कितनी बारी गिरूंगा भाई, कभी तो उठूंगा। जो पेशेंस और जो समा आप बांध रहे हैं, दैट इज द फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है ये जो अगर आप इस पे स्टिक रहेंगे और आप अच्छा सक्सेस, आप मेरे को ना आज ऐसे देख रहे हो, आप मुझे 1 साल बाद भी ऐसा देखोगे, चाहे मैं जिस मर्जी मुकाम पे हूँ। आप मुझे 5 साल बाद भी ऐसे ही देखोगे, चाहे वो मुझे दुनिया की हर एक चीज दे दे, मैं ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि जाएगा कुछ नहीं ना। आपको ये हकीकत, ये आपकी एक जर्नी है जो आपको मालिक ने भेजी है करने के लिए। आप इसमें अच्छा करोगे तो शायद आपका आना जाना खत्म हो जाएगा। आप इस चीज को खराब करके जाओगे तो फिर ये चक्रव्यूह आगे बढ़ता जाएगा। एवरीवन, हम जितने हैं सब ने, कोई नहीं रहेगा, ये रियलिटी है। हाँ, मालिक सबको लंबी उम्र दे, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि आप सिर्फ प्यार करो सबसे, रब आपसे प्यार करेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज है एंड आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ईगोज अपनी साइड रखनी पड़ेंगी, मेहनत हमेशा करती रहनी पड़ी होगी। किसी की भी स्ट्रगल आसान नहीं होती। हमें लगता है कि भाई मेरी लाइफ टफ है, सामने वाले की बहुत अच्छी है, बट आज मुझे इनके एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में पता चला है कि स्ट्रगल इज़ रियल, और उस स्ट्रगल से बाहर आना, वो जो आपकी जो विल पावर है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और वो भगवान हमेशा आपको रास्ते दिखाता है, वो रास्ते चूज़ करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जाने से पहले आपको मेरा एक फेवरेट सॉन्ग सुनाना पड़ेगा, सलमान खान की जो मूवी का सॉन्ग है। आप लास्ट वो गाना आप हमारे को सुनाए, बिकॉज दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ दीप मनी। तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ, तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ। तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ, तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ। तूने भी तो चोरी चोरी मुझको चुराया वे, नींदों को पतंग किया, रातों को जगाया वे। हीरिए हीरिए नी तुझ पे ही मर के, ना पूछ हमें क्या हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। Oh, I just love this one. Thank you so Thank you much. so much. Thank you Shilpa ji, and thank you to all of your viewers. अपना प्यार देना, Yes. और सिर्फ प्यार देना। Thank you so much, and I thoroughly enjoyed this podcast. And मालिक कॉफी अनफिल्टर्ड को इतने भाग लगाए कि आप संभाल ना पाए। अरे थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस। इन्होंने तो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दे दी है, और मैं ये चाहूंगी कि जब आपका और मेरा एक बहुत अच्छा वाला टाइम आएगा, और जरूर जल्द ही आएगा, टाइम आपका हम भी एक अच्छा और चल रहा है और करेंगे, मेरा भी अच्छा चल रहा है, और अच्छा चलता रहे। हमारे बहुत, हम जब आप बोलोगे हम तब कर लेंगे, कोई दैट्स बात सो स्वीट ऑफ हिम। मतलब इनसे यस मिलना वाज अ ड्रीम कम ट्रू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और नहीं, मैं इनका धन्यवाद this is my करूंगी। life's my first podcast Yes, ever, that's his and first I thoroughly podcast. enjoyed it, and might be ये भी मालिक ने लिखा था हमारा मिलना लिखा हाँ, है, ये सब जबकि हम विकासपुरी में रहते हैं, हम जानते बहुत टाइम से, और मिलना अब हुआ है। जब जिसका वक्त जहां लिखा है वो मुकम्मल वहीं पे होना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इनको भी जरूर, इनको तो खैर मिलियंस लोग फॉलो करते ही हैं, और जाके इनका यूट्यूब चैनल देखिए, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए, दो ही इज वेरी सीक्रेटिव ऑल्सो, दैट आई नो, और बट जरूर फॉलो करिएगा, इनको भी करिएगा, हमें भी किएगा। नहीं, हाँ, मैं सोशल मीडिया पे ठीक हूँ, सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इनको भी फॉलो करिएगा, हमें भी फॉलो करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। जो इनकी स्टोरीज हैं, जो इनके लेसन्स हैं, आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईगोज की बात आती है, और हम हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं। किस तरीके से एक रीबर्थ लेना भी एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है। हम हमेशा एक हाई स्टैंडर्ड पे नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डाउनफॉल आना तय है, और लेकिन उसको एक टेंशन क्रिएट करके, स्ट्रेस ना लेके, डिप्रेशन में ना जाके, उसको एक अच्छे तरीके से वापस लाना, वो काम भगवान का है।
लेकिन करना आपने है. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस. डू शेयर, लाइक एंड कमेंट टू आवर podcast Coffee and Filter. Bye bye.